दोस्तों, संसदीय इतिहास का यह पहला मौका होगा कि जब जब सरकार से यानी खास तौर पर मोदी और शाह से किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उसे संसद से बाहर फेंकवा दिया गया। ऐसे ऐसे लोगों को भी बाहर फेंकवा दिया जा रहा है जो उस वक्त ना संसद के अंदर मौजूद होते हैं न दिल्ली के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है कि उन्हें एक झटके में संसद से बाहर कर देती है। मैं आज बात कर रहा हूं उन 15 विपक्षी सांसदों की जो शाह से इस्तीफा मांग रहे थे। वजह थी नई संसद की नई इमारत की सबसे अचूक सुरक्षा का दावा करने वाले अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह से संसद के अंदर लड़के घुसते हैं, जमकर हमला किया जाता है, स्प्रे छिड़का जाता है। ऐसे में संसद के अंदर कितनी बड़ी चूक हुई थी, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही थी, उनके सांसद हंगामा कर रहे थे। लेकिन देखिए दोस्तों, इन 15 सांसदों को संसद से बाहर फेंकवाने का काम तो लोकसभा स्पीकर ने कर दिया, नियम कायदे कानून सुना के। लेकिन यकीन मानिए उन सांसद महोदय पर अब भी लोकसभा स्पीकर की मोहब्बत लगातार बरकरार है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। नाम है प्रताप सिम्हा, जिनके पास से वो दोनों लड़के संसद के अंदर दाखिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल आपको बता दूं कि जब इस दौर में संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पाती, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग एक व्यक्ति विशेष के लिए, पार्टी विशेष के लिए काम करने लग जाते हैं तो संविधान, लोकतंत्र सब दुहाइयां देने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओम बिरला जी के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए हैं जिस पर सवाल उठने लगा है कि नियम कायदे कानून संसद के हैं क्या, और ये क्या केवल और केवल विपक्ष के लिए है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसकी पूरी आगे की कहानी बताऊंगा। देखिए वीडियो। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। संसद के अंदर घुसे थे, दर्शक दीर्घा में बैठे थे, कूद पड़ते हैं संसद के गलियारे में, वहां उछल कूद करते हैं और तो और वहां स्प्रे करते हैं। ये वीडियो आपने देख ली होगी, नई बात नहीं है। लेकिन इन सबसे इतर इसमें नाम निकल के आया भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा का। प्रताप सिम्हा वो व्यक्ति हैं जिनके पास के जरिए ये दोनों लड़के, मतलब ये दोनों संसद के अंदर घुसे थे और तमाशा कर रहे थे। अब यह सवाल उठता है कि सबसे पहले फौरी तौर पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर या फिर विपक्ष के उन सांसदों पर जो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जानते हैं संसद के अंदर क्या हुआ। संसद के अंदर अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा जाने लगा। भाई गृह मंत्री हैं, सुरक्षा की डींगे कौन हाँकता है? अमित शाह जी हाँके थे। बिल्कुल हाँक नहीं हुआ ना, जब आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे, जब आप संसद के अंदर ये सब हो रहा है और उसके बावजूद भी अड़िग बने हुए हैं। यही काम अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, विपक्षी पार्टी का कोई सांसद या कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद के पास से ये दोनों लड़के अंदर घुस जाते तो छाती पीट रहे होते भारतीय जनता पार्टी वाले। यकीन मानिए लोकसभा स्पीकर को सारे नियम कायदे कानून मुंह जुबानी याद होते, वो फौरन ही उन्हें ऐसे ही निलंबित करके बाहर फेंकवा देते। लेकिन नहीं, प्रताप सिम्हा के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये दोहरी रीति जो लोकसभा स्पीकर अपना रहे हैं, इसको लेकर जमकर फजीयत भी हो रही है। क्योंकि क्या हुआ, जब इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के खिलाफ खड़े हो गए, कौन? कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, अलग अलग दल के लोग थे। तो सांसद जब खड़े हुए तो एकाएक लोकसभा स्पीकर को याद आया, अरे लोकसभा के अंदर तो प्ले कार्ड यानी है बैनर पोस्टर लहराना मना है, और ये कर दिया इन्होंने। तो बड़ी बात ये नहीं है कि बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के पास में वो लड़के अंदर घुसे जिन्होंने हमला किया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पर हमला है इस बात को लेकर कि सांसदों ने प्ले कार्ड यानी बैनर पोस्टर लहरा दिए, और इसी एवज में 15 सांसदों को बाहर करवा दिया गया है, जिसमें से बताया जा रहा 8 सांसद कांग्रेस पार्टी के और बाकी अलग अलग दलों के। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात है, एक नाम SR प्रतिवैंस, ये डीएमके के सांसद हैं, तमिलनाडु से आते हैं। ये उस वक्त ना सदन के अंदर मौजूद थे और ना ही ये दिल्ली में मौजूद थे। सोचिए, इनका नाम भी छाप दिया गया कि भाई सुनो ये वाले हैं ना, देख लीजिए। और आखिरकार इनको भी भाई निलंबित कर दिया गया। बाद में जब फजीयत हुई, पता लगा डीएमके के सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया फिजूल में, वो तो न सदन में थे और न ही दिल्ली में, तो तब बहुत बड़ी फजीयत हुई है। अब लोग कहने लगे हैं कि लोकसभा स्पीकर महोदय को
स्पीकर मत बनाओ, उन्हें सस्पेंशन मिनिस्टर बना दिए। जब देखो सस्पेंड करते रहते। महुआ मोइत्रा सस्पेंड क्योंकि उन्होंने एक उद्योगपति को, आरोप है उद्योगपति को लॉगिन पासवर्ड दिया था लोकसभा का, सुरक्षा में चूक का मसला, सस्पेंड। सुनते जाइएगा। जब जब मणिपुर के मुद्दे पर किसी ने सवाल पूछा, राघव चड्ढा और तमाम थे साहिब से यानी मोदी से सवाल पूछा, सस्पेंड, बाहर निकाल दिया। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बिगड़ैल सांसद नाम रमेश बिदूड़ी, वो संसद के अंदर खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद को गालियां बकता है, धमकी देते हैं, लेकिन बहुत प्यार से पुचकारा और नसीहत देकर छोड़ दिया। प्रताप सिन्हा, इन पर प्यार बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या किया, आप परेशान मत हुइए, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। जाएंगे वो सांसद जो लगातार सरकार से सवाल करेंगे। तो इस तरह से काम किया जा रहा है लोकसभा के अंदर। और फिर अब मांग उठ रही है कि कम से कम ओम बिरला जी को अब लोकसभा स्पीकर नहीं बल्कि सस्पेंशन मिनिस्टर बनाइए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।